श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव जी की कृपा से आप स्वस्थ और साकुशल होंगे। आज के जो उपाय हैं बहुत ही सरल और विशेष हैं। किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो आज का यह उपाय वह अवश्य करें। आज बुधवार का दिन अगर आपने यह उपाय कर लिए तो आपकी कैसी भी दिक्कत हो, शादी की कोई भी परेशानी हो, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाइए। रुकिए, आप अपने बच्चों के लिए एक बार यह उपाय करके तो देखिए। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो एक बार यह उपाय कीजिए। शादी करवाने से बहुत पुण्य मिलता है। माता पार्वती जी ने कितनी तपस्या करके भगवान शिव जी को प्राप्त किया था, आपको तो पता ही होगा। इसी से किसी की भी आपको शादी अवश्य करवानी चाहिए। और शादी करवाने का गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया है। जिस भी बच्ची की या लड़के की या लड़की की शादी नहीं हो रही है, प्रेम विवाह करना है या फिर जो अपने वेदों शास्त्रों में वर्णित है माता पिता के द्वारा किया जाने वाला विवाह अगर आप चाहते हैं तो आप मात्र एक छोटा सा उपाय कीजिए, आपकी अवश्य शादी होगी। और घर में अगर बहुत सारी दिक्कत परेशानी चल रही है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, माँ लक्ष्मी रूठी हुई हैं, तो आपको अवश्य यह उपाय आज का जो दूसरा गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर हम बता रहे हैं उसको अवश्य करना चाहिए। तो आज का जो पहला उपाय है इसकी तरफ बढ़ें। इससे पहले हम आपको बता दें कि यह विशेष तौर पर बुधवार का दिन, सोमवार का दिन, अष्टमी तिथि पड़े तो अति उत्तम माना गया है। इस दिन किया जाए यह उपाय आपको विशेषकर फल देता है। आप एक बार 2 मिनट रुककर इस वीडियो को पूरा देखें और जो उपाय बताया है उसको किसी न किसी को काम आएगा। आप एक बार जरूर करके देखिएगा। गुरुजी कहते हैं कि यह छोटे छोटे से उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। आप एक बार अवश्य अपने जीवन में इन उपायों को करें और शीघ्र अतिशीघ्र लाभ लें। तो आज का जो पहला उपाय है, अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो भाई कैसे होगी और इसके लिए कौन सा उपाय करना है भाई हम आपको बता दें। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरुजी कहते हैं कि 3 चीजों को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। पहली सत्यनारायण की कथा, दूसरी शिव महापुराण की कथा और तीसरी भगवान शिव जी के उपाय। आप अवश्य सुने क्योंकि सुनने का भी बहुत प्रभाव माना गया है। जो व्यक्ति उपाय कर नहीं सकता है लेकिन अगर स्मरण ही कर ले तो भगवान शिव जी उस पर अवश्य कृपा करते हैं। तो आज की पहला उपाय करने के लिए आप गुरुजी ने बताया कि माँ पार्वती जी के यहाँ से जो जलाधारी पर एक सीधी डंडी निकलती है जिसे हम लोग अशोक सुंदरी माता का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर आपको विशेष विधि से यह उपाय करना है। सबसे पहले आप शिव जी के मंदिर में चले जाएं और हमने जैसा आपको बताया कि जलाधारी पर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर बच्ची करे या लड़की करे तो उसके लिए या लड़का करे तो दोनों ही कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लाल चंदन उस स्थान पर 11 बार लगा देना है। एक एक चिटकी आप लाल चंदन लगाएं और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। शंकर जी और भगवान शिव जी का यह मंत्र है, आप दोनों का जाप करें और 11 बिंदी आप उस जगह पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा दें। इसके बाद में आप एक गुलाब का पुष्प लें, उसकी 11 पंखुड़ी निकालें। एक एक पंखुड़ी उसी जहां पर आपने वह एक बिंदी लगाई है उस पर लगा दें। और इसके बाद में आपको अपनी शादी के लिए या फिर जिसकी भी शादी करनी है उसका नाम और गोत्र बोले। अगर आपको अपनी शादी करनी है तो महादेव जी से आप स्वयं प्रार्थना करें कि भगवान हमारी शादी करवा दे और सुयोग्य वर या सुयोग्य वधु जिसकी भी आपको तलाश है आप उसी से करवाएं। भगवान जी की कृपा से आपकी शीघ्र अतिशीघ्र शादी हो जाएगी और जो भी आपके भाग्य में जैसा भी लिखा होगा वह अवश्य बदल जाएगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि संसार में केवल महादेव जी को छोड़कर कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जो लिखी बदल सके। रामायण में चौपाई आई है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावई मेट सकहीं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी यानी अपने भगवान शिव जी। नारद जी ने यह कही है माँ पार्वती से कि अगर आपकी पार्वती जी के पिता से कही थी कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो अवश्य त्रिपुरारी शिव जी उनको मिलेंगे। यह रामायण अपने मानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखी हुई है। आप लोगों को रामायण का नित्य पाठ करें, बहुत ज्ञान की बातें हैं। हमारे
बहुत आगे सिखाती हैं, जीवन में जीना सिखाती हैं और शिव महापुराण की आपको कथा अवश्य कुछ सुननी चाहिए। तो यह हो गया आज का पहला उपाय। और जो दूसरा उपाय है, यह माँ तुलसी के क्यारे में आपको करना है। धन संपत्ति के लिए, रोग कष्ट के लिए आपको यह बुधवार के दिन विशेष तौर पर आपको माँ तुलसी से एक वचन देकर उनसे यह कहना है कि हमारे घर की सारी रोग समस्या, जो भी दिक्कत है, वह माँ तुलसी को आप अवश्य सुनाएं, क्योंकि विष्णु भगवान की पत्नी हरिप्रिया माँ तुलसी हैं। वह माँ विष्णु भगवान की पत्नी होने के कारण उनको माँ लक्ष्मी की आप बहन समझ सकते हैं, इसलिए आपको अवश्य यह उपाय करना चाहिए। तुलसी जी के क्यारे में शाम के समय आपको एक दीपक, बने तो घी का या कुछ न तेल का भी, आप लंबी बाती का पूर्व दिशा की तरफ उस बाती का मुँह करके आप एक दीपक जलाएं और रोज माँ तुलसी को जल अर्पित करें। जल आपको बिल्कुल थोड़ा सा देना है, क्योंकि तुलसी एक पौधा है जो उसको जल ज्यादा सूट नहीं करेगा। आप थोड़ा थोड़ा सा माँ तुलसी का स्मरण करके आप दें, क्योंकि माँ तुलसी होती हैं जो उनमें, वो कहाता तो पौधा है लेकिन उसमें वास माँ स्वयं तुलसी का होता है, इसलिए आपको उनका स्मरण करना है और थोड़ा सा जल दें, क्योंकि अपने माँ तुलसी को कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इस ऐसे ही आप छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन में बदलाव लाएंगे और हमारे महादेव जी को आप को पूर्ण विश्वास रखना है। आप उन पर अपनी बागडोर उन्हीं को सौंप दीजिए, जैसी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सौंपी थी कि आप हमारी रथ आप ही हाँकिए, हम नहीं हाँक सकते। तो फिर भगवान ने उनको युद्ध भी जिताया और महाराज भी बनाया और सखा भी प्रिय कहलाए। इसलिए आपको अपने हाथ के, अपने घर की सारी तिजोरी की चाबी भगवान शिव जी को अर्पित कर दें कि हे भगवान, धन मन सब तेरा, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, अपन आरती में कहते हैं। ऐसी उन्हीं को अर्पित कर दें। वो थोड़ी आपका कुछ लेने आएंगे, वो तो एक प्रेम के भूखे हैं, आपकी सारी बात सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।